एक सुबह की बात है, जब शहर की चहल पहल अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई थी। एक आदमी अपने पुराने फटेहाल कपड़ों में सड़क किनारे बैठा हुआ था। उसके पास एक दुबला पतला भूखा कुत्ता बैठा था। आदमी की आंखों में थकान थी। शायद जिंदगी की मार खा खा कर वो सब कुछ खो चुका था। उसके पास न कोई ठिकाना था, न कोई अपना, बस यही कुत्ता उसके साथ था। वो दोनों एक पुराने टूटे हुए बस स्टॉप की बेंच के नीचे रहते थे। कोई भी मौसम हो, वो एक दूसरे का सहारा बनकर जीते थे। आदमी कभी बोलता नहीं था, पर उसके चेहरे की झुर्रियों में एक पूरी किताब थी। संघर्ष की, अकेलेपन की और कहीं गहराई में छुपी हुई उम्मीद की। शाम को जब लोग अपने अपने घर लौटते, गाड़ियों की रोशनी और सड़क की आवाजों के बीच वो आदमी और कुत्ता बस एक कोने में चुपचाप बैठे रहते। कई बार बच्चे उनके पास आकर कुत्ते से खेलना चाहते, पर उनके मां बाप मना कर देते, गंदा है, दूर रहो। आदमी उन बच्चों की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता, जैसे उसे किसी बात का मलाल न हो। पर कुत्ते की आंखों में उस वक्त अजीब सी उदासी आ जाती। शायद उसे ये समझ आ गया था कि वो समाज के लिए सिर्फ एक आवारा जानवर है। कई बार ऐसा होता कि लोग आकर खाना फेंक कर चले जाते। आदमी चुपचाप वो खाना उठाता, पहले कुत्ते के सामने रखता, फिर खुद खाता। भूख तो दोनों को बराबर लगती थी, पर पहले कौन खाए? इसका जवाब हमेशा वही होता, कुत्ता। एक रात बहुत ठंडी थी, हवा तेज चल रही थी और आदमी के पास एक पुरानी चादर के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चादर का बड़ा हिस्सा कुत्ते के ऊपर डाल दिया और खुद दीवार से लगकर बैठ गया। कुत्ता उठकर उसके पैरों के पास आ गया और अपना बदन उसके पैरों से चिपका दिया, जैसे वो कहना चाहता हो, तू ठंड में कांपता है तो मैं कैसे चैन से रहूं। अगली सुबह एक बूढ़ा सज्जन वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि आदमी अपनी आंखें मल रहा है और कुत्ता उसकी गोद में मुंह छुपाए सो रहा है। उस दृश्य में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सारा शोर वहां आकर थम गया हो। उसने धीरे से पास आकर एक थैली आगे बढ़ाई। उसमें गरम पराठे और अचार था। आदमी ने नजरें ऊपर उठाई, कुछ बोलना चाहा, पर गला रूंध गया। उसने थैली पकड़ी और बिना सोचे सबसे पहला पराठा कुत्ते की ओर बढ़ा दिया। बूढ़े सज्जन के चेहरे पर एक गंभीरता आ गई। वो चुपचाप वहीं बैठ गया और उनके साथ नाश्ता करने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद आदमी धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी आवाज में थकान और टूटन झलक रही थी। उसने बताया कि वो कभी एक कारखाने में काम करता था, जहां लोहे के भारी सामान उठाने का काम करता था। एक दिन मशीन की चपेट में आ गया, टांग बुरी तरह जख्मी हो गई। डॉक्टरों ने कहा, अब भारी काम नहीं कर सकता। इलाज में पैसे लग गए और फिर धीरे धीरे मालिक ने निकाल दिया। घर में कमाई रुक गई तो रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। कुछ दोस्तों ने मदद की, पर वक्त के साथ वो भी दूर हो गए। आदमी की आंखें उस वक्त नम हो गई जब उसने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, जब सब कुछ छूट गया था तब ये आया था, ये कुत्ता। उसकी आवाज में उस वक्त कुछ ऐसा था जो सीधे दिल तक उतर जाए। उसने धीमी आवाज में आगे कहा, एक बरसात की रात थी, सड़क पर कोई नहीं था। मैं पूरी तरह भीग गया था, ठंडी हवा में कांप रहा था और उस वक्त मैंने इसे भीगते हुए देखा। एक कोने में सिकुड़ा हुआ था, थर थर कांप रहा था। उस वक्त न तो इसके पास कोई था, न मेरे पास। मैंने अपनी चादर, जो पहले से ही आधी भीगी हुई थी, उसके ऊपर डाल दी। बस वही लम्हा था जब दो अनजान जिंदगियां एक दूसरे की जरूरत बन गई। और तब से हम कभी जुदा नहीं हुए। बूढ़ा सज्जन ये सब सुनते हुए बस शांत बैठा रहा। उसकी आंखें भी धीरे धीरे भर आई।
वो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उस पर इस कहानी का गहरा असर हुआ है। उस क्षण उस बूढ़े इंसान के दिल में न केवल उस आदमी और उसके कुत्ते की दोस्ती के प्रति सम्मान जागा, बल्कि उसे अपने भीतर भी एक भावुकता महसूस हुई जो शायद बरसों से कहीं दबा हुआ था। दो अजनबी, एक इंसान और एक जानवर की दोस्ती, उनका संघर्ष और एक दूसरे के लिए बिना किसी शर्त के समर्पण, इन सभी भावनाओं ने उस माहौल को बेहद भावुक और पवित्र बना दिया। उस पल में जैसे समय थम गया हो और वहां बस 3 चीजें रह गई हों: मौन, समझदारी और करुणा। उस दिन के बाद बूढ़ा सज्जन रोज वहां आता, कभी गर्म दूध, कभी दवा, कभी कोई पुराना कंबल, जैसे उसने एक अनदेखा रिश्ता बना लिया हो। कुछ महीनों में आदमी की तबीयत सुधरने लगी। बूढ़े ने पास के एक गुरुद्वारे में उससे झाड़ू लगवाने की बात करवाई। थोड़ी आमदनी होने लगी। अब आदमी खुद भूखों को खाना बांटने लगा, पर पहले हमेशा अपने कुत्ते को खिलाता। एक दिन एक स्कूल में बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा का आयोजन हुआ। आयोजक ने उस आदमी को बुलाया। जब वो मंच पर आया तो बच्चों को देखकर थोड़ा सक्का गया। फिर उसने माइक पकड़ा और कहा, मेरे गुरु कोई किताब नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, ये जानवर। इसने मुझे सिखाया कि जब सब कुछ छूट जाए तो भी अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा हो जो तुम्हारी परवाह करे तो तुम हार नहीं सकते। इसने सिखाया कि बिना बोले, बिना उम्मीद के प्यार कैसे किया जाता है। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर एक मासूम बच्चा उठकर बोला, सच में ये कुत्ता आपसे ज्यादा समझदार है। और सब हंस पड़े, पर उस हंसी में आंसुओं की नमी थी। तालियां गूंज उठीं। उस दिन न केवल बच्चों ने बल्कि बड़ों ने भी इंसानियत का असली चेहरा देखा। आज भी शहर के उसी कोने में वो आदमी और उसका कुत्ता बैठे मिलते हैं, पर अब अकेले नहीं। अब लोग आते हैं, बात करते हैं, कुछ खाना लाते हैं, और सबसे सुंदर बात, अब कई बच्चे उस कुत्ते को प्यार करते हैं, उसका नाम लेते हैं और उसके साथ बैठते हैं। उस कुत्ते ने सिर्फ एक आदमी को नहीं बचाया, उसने एक पूरी दुनिया को एक आईना दिखाया कि इंसानियत सिर्फ बोलने की नहीं, जीने की चीज है। कभी कभी सबसे बड़ा गुरु वो होता है जो बोल नहीं सकता, पर जो अपने कर्मों से जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा देता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इंसानियत के इस छोटे से पैगाम को जितना आगे फैलाया जाएगा, उतनी ही ज्यादा उम्मीद बचेगी इस दुनिया में। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही दिल को छूने वाले और सच्चे जीवन से जुड़े किस्से आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भावुक कर गया। आपका साथ हमारे लिए बेहद मायने रखता है। धन्यवाद।